Good morning everyone. Today we will be doing exercise 6.4 question number 1 to 3. Okay, I hope that everyone is making the index and please complete your work on time. Okay, so let us try 6.4. What we have to do here is, first question is find the reciprocal. Very easy question. You just have to, what do you mean by reciprocal? Actually आपका reciprocal का मतलब क्या होता है? Just complete opposite of that fraction. जो भी आपको fraction दिया हुआ है उसको उल्टा कर दो. रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना है आपको, ठीक है. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो 2/3 is given. So when 2/3 is given, so what will happen, this is the denominator and this is the numerator. So we have to do the reciprocal. तो reciprocal करने के बाद में जो 3 है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो 2 है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2. ऐसे ही 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. ऐसे ही आपका 1 जो है गिवन है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. 7/4 का क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा. अब 1 गिवन है, 1 के नीचे कुछ नहीं है. अगर नीचे कुछ नहीं होता, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन नथिंग इज गिवन एट द डिनोमिनेटर इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 1. एनी नंबर, जिस भी नंबर के अंदर पूरे नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो सकता है. सो जब आप 1/1 को भी उल्टा करोगे तब भी आंसर आपका 1 ही आएगा. ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. Okay, these 3 question I have given you homework. C, E and F part I have given you homework. Now the next question is answer the questions. How many halves are there in 4? आपको पूछा गया है 4 के अंदर कितने हाफ्स हैं. पहले मैंने आपको फिगर बना के समझाया है. लेट अस टेक 4 बॉल्स हेयर. मैंने 4 सर्कल्स लिए हैं आपके लिए एंड मैंने उसको हाफ में डिवाइड कर दिया है. सारे 4 सर्कल्स को मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया है. अब उसने पूछा कितने हाफ होते हैं, टोटल कितने हाफ होते हैं 4 के अंदर. तो क्या करोगे आप, उन सारे 4 सर्कल्स को हाफ में डिवाइड करोगे. अब इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8. As you can see here we are having how many halves, 8 halves they are there. 4 सर्कल्स के अंदर 4 सर्कल के अंदर वी आर हैविंग 8 हाफ. सो वी हैव रिटन 8. बट in agar if you have to solve this thing, so how you will say, so you will divide, as he is saying that you have to find the halves of 4. 4 के हाफ्स निकालने हैं तो 4 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 को. नाउ हाउ वी डिवाइड 1/2, कैसे डिवाइड करते हैं. आपको इसका क्या करना होता है, यू विल चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन. ये डिवीजन साइन को आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. हमेशा सेकेंड नंबर ही रेसिप्रोकल होगा, जो सेकेंड फ्रैक्शन होगा वो ही रेसिप्रोकल होता है, नॉट द फर्स्ट वन. डू नॉट चेंज दिस वन. ओके, आपका फर्स्ट फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन ही है बिकॉज यू कैन राइट 1 डाउन. ओके, ईदर इफ इट इज रिकरेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया आपको, डू नॉट चेंज इट. you have to reciprocal of, you have to do the reciprocal of second fraction. So here the reciprocal of second fraction will be 2/1. So I have written 2 here. So when you multiply 4 multiply by 2, I have told you when you will do the reciprocal you will change the division sign into multiplication. So 4 multiply by 2 कितना हो जाएगा 8. So both the answers are same, so it means that answer is correct. Now the how many quarters are there in 4? क्वार्टर का मतलब क्या होता है 4. 4 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना. तब उसने पूछा कि 4 के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं. सो अगेन आई हैव टेकन 4 सर्कल्स हियर एज यू कैन सी एंड आई हैव डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स. क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको 1 2 3 4. सो नाउ ही इज आस्किंग हाउ मेनी टोटल क्वार्टर्स आर देयर. टोटल क्वार्टर्स कितने हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो 16 क्वार्टर्स आर देयर. अब इसको कैसे करोगे आप. अब पहले जैसे हाफ के अंदर आपने 4 को डिवाइड किया था 1/2 से, अब इसको डिवाइड करोगे 4 को डिवाइड करोगे 1/4 से बिकॉज 4 डिविजन्स आर देयर. सो 4 डिवाइडेड बाय 1/4. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ में चेंज करना आता है और 4 जो है आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. 1/4 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जिसका आंसर 4 आ जाएगा. सो 4 4 द 16. अगेन हाउ मेनी हाफ्स आर देयर इन 3. अब आपको हाफ्स बतानी है 3 के अंदर. तो नाउ यू कैन टेक 3 सर्कल्स एंड यू हैव टू डिवाइड दैट एंड यू हैव टू डू इट लाइक दैट दिस ऑल्सो. तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा और उसको करोगे आप सॉल्व. नाउ आफ्टर दैट हाउ मेनी
how many this quarters are there, how many quarters are there in 3. So क्वार्टर को भी 3 सर्कल लेके उसको 4 4 में डिवाइड करके you will get to the know the answer, और उसको भी 3 divided by 1 by 4 करोगे और उससे आंसर सॉल्व होके you will get the answer. These two parts are your homework. Now solve the following. 6 by 7 divided by 12. अब आपको मैंने पहले ही बता दिया दैट यू विल नॉट चेंज, डोंट थिंक दैट दिस इज द फ्रैक्शन सो यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल हेयर. नो, फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज़. फर्स्ट हमेशा सेम रहेगा, आपको सेकेंड को ही चेंज करना है. सो 12 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है. ओके, सो 12 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है. तो आप क्या लिखोगे 1 बाई 12, और ये डिवीजन का साइन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. अब आप चेक करोगे कि कोई नंबर जो है एक दूसरे के टेबल में आता है. यस आता है. 6 और 12 जो है एक टेबल में आएंगे. 6 1 पे जाएगा, 12 2 पे जाएगा. ओके, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा. एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 14. सो दिस इज द आंसर हियर. Now B part again 25 divided by 15 by 16, no matter, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेकंड वाले को ही चेंज करना है. सो इट विल बिकम रेसिप्रोकल ऑफ 15 16 कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 16, 16 अपॉन में 15 हो जाएगा, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करना है. डोंट स्टार्ट कटिंग लाइक दिस, इट विल बी रॉन्ग. आपको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और वो कैसे होगा इन दोनों को रेसिप्रोकल करके. सो 16 अपॉन में 15 आ गया. नाउ फिर 25 और 15 सेम टेबल में आते हैं. विच टेबल 5 के टेबल में. 25 जो है 5 के टेबल में 5 पे आता है, और 15 5 के टेबल में 3 पे आता है. सो नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 16, न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर. So 5 multiplied by 16, and here as we are not having anything, you can write 1. 1 multiplied by 3 is 3. So 5 multiplied by 16, if you multiply 5 with 16, then it will be 80, and this numerator will be same 3. 4 by 10 divided by 4 by 10. Okay, so again you have to do the reciprocal of this number. So 10 by 4, and so 10 by 4, now we will reciprocal of this will become 10 by 4, and this division sign will be changed into multiplication. Now 10 will go with 10, ये 10 10 सेम टेबल में आएंगे. 1 1 पे तो मैंने कट कर दिया. 4 and 4 सेम टेबल में आएंगे तो कट कर दिया, तो 1 by 1 आ गया. So 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 1 is 1, so the answer is 1 here. Okay, so now next question is 15 by 16 and divided by 5 by 4. So again you will change the second fraction only, so it will become reciprocal of 5 by 4 is 4 by 5, and this division sign will be changed into multiplication. So 15 and 5 does come in the same table. 15 will come in the table of 5 at 3, and 5 come in the table of 5 at 1, and 4 and 16 does come in the same table. 4 come in the table of 4 at 1, and 16 come in the table of 4 at 4. तो आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे. सो यू हैव टू चेंज दैट. 4 को 1 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा. नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 3, and 4 multiplied by 1 is 4. So the answer is 3 by 4. As you can see that I have written homework here, so these two will be homework. And then we are having 1 by 2 divided by 8. So first thing you have to change this mixed fraction. आपको इसको change करना पड़ेगा. 2 1 the 2 and plus 1. नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से, और फिर जो भी आंसर आता है उसको लिखते हो +1. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, एंड +1 इज़ 3. 3 बाई 2, डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिवाइडेड बाय 8. अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंड फ्रैक्शन को ही आपको चेंज करना है, नॉट दी फर्स्ट फ्रैक्शन. सो इट विल बिकम, कुछ नहीं है नीचे तो 1 आ जाएगा. सो 1 लिखने के लिए 8 बाई 1 हो गया, तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई 8 होगा, एंड देन डिवीजन साइन विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई. सो ना 3 and 8 डजंट कम इन दी सेम टेबल, और 2 आप इन दोनों को कट नहीं करोगे. डिनोमिनेटर कट नहीं होते, न्यूमरेटर कट नहीं होते. सो 3 1 द 3 हो जाएगा, और 2 8 द 16 हो जाएगा. आंसर विल बी 3 अपॉन में 16. So this one is again your homework. I hope that you will be able to do it, and this one is homework for you people. And now I will be doing this one. 11 1 by 2 divided by 11 1 by 4. तो दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में हैं, आपको चेंज करने पड़ेंगे दोनों को. पहले नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 11 द 22, 22 प्लस 1 कितना हो गया 23 अपॉन में 2 हो गया. ऐसे ही 4 11 द 44, और 44 प्लस 1 कितना हो गया 45 अपॉन में 4 हो गया. अब आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है. सो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 45 हो जाएगा. 23 एंड 45 डज नॉट कम इन दी सेम टेबल में नहीं आते हैं. तो क्या करेंगे हम,
टू और फोर आते हैं, तो टू के टेबल में वन पे एंड फोर टू के टेबल में टू पे. So now 23 multiply by 2. 23 multiply by 2, what is the answer? And 45 is given. So as you know, 23 multiply by 2 is 46 and 45 we will write down. Now the last question of this exercise is 5 2 by 9 divided by 20 divided by 36. Now here we have to change the mixed fraction. 9 5 tha 45, 45 plus 2 9 5 the 45 and 45 plus 2 is 47. So 47 upon me 9 I have written here and divided by 20 upon me 36. Now we have to change this we have to reciprocal it. So 36 upon me 25 we will write, and divided sign will be changed into division sign we will write change into multiply. Now 9 and 36 does come in the same table. 9 come at the 1 and 36 is going, sorry, firstly I have changed this we have just cut this one. 36 and 20 32 के table से 36 come in the table of 2 at 18, 20 come in the table of 2 at 10. Now 10 and 18 does come in the same table in the table of 2. 18 comes in the table of 2 at 9 and 10 comes in the table of 2 at 5. So 9 will cut with 9, 9 will go both with cut with 1. 9 के table पे 9 पे 1 पे ही आते हैं. So now यहाँ पे 5 रह गया और यहाँ पे 47. So 47 multiply by 1 is 47 and 5 multiply by 1 is 5. So 47 upon my 5 is the answer, and this one is homework for you. I have done each and every type of question in division sub. I hope that you people will be able to understand it, and we will be doing the same questions in your class also. Please pay attention, and if there is any problem, go through the video. I hope that it will helpful for you. Bye bye students.